फ्रॉम LFP। हम सुबह 7:30 बजे मुन्नार से निकले थे और अभी 12:30 हम LFP पहुंच गए हैं और अभी हम अपनी हाउस बोट का वेट कर रहे हैं। सो हाउस बोट का रेट्स वगैरह मैं वहीं पहुंच के आपको बताऊंगी, बट यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी हाउस बोट चल रही है और इतनी सारी चल रही है ना। आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो इसलिए और भी ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर और बहुत मुश्किल था एक्चुअली हाउस बोट मिलना आज। हेलो, तो हमारी बोट चल चुकी है और ये एक 1 बेडरूम बोट है विच कॉस्टेड मी 8,500 रुपीज़ फॉर द फुल डे। सो इट्स बेसिकली फ्रॉम 12 o'clock to the next day 9 o'clock and it includes lunch, dinner and the next day breakfast। तो आते ही हमको एक वेलकम ड्रिंक मिली विच वाज जस्ट लाइक जूस एंड उसके बाद पता नहीं जैसे जैसे जो होता रहेगा आई विल कीप अपडेटिंग यू। बट अभी फ़िलहाल यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बिकॉज़ इट्स लाइक 1 एंड इवन दो यहाँ पर थोड़े क्लाउडी है बट स्टिल इट्स काफ़ी ह्यूमिड एंड यहाँ आसपास इतनी सारी बोट्स चल रही हैं। बट हम फुल डे घूमेंगे एंड दे सेट कि वो हमें अलग अलग प्लेसेस में लेकर जाएंगे। सो लेट्स सी। आप बताओगे क्या बना रहे हो? ये फिश फ्राई कर रहे हो। ये आरबी का फेवरेट फिश है, करीमी बोलते हैं। ये लेक का फिश है। अच्छा, ये अभी पक रहा है आपने? भी खाऊंगी मैं मलाई कुल्फी। मलाई कुल्फी भाई। ये कौन सा आइसक्रीम है? आइसक्रीम कॉर्नेटो, बटरस्कॉच है, ब्लैक करंट है, अमूल कुल्फी, पंजाबी कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, मलाई कुल्फी थे। राइट नाउ मरारी बीच और हम यहाँ पर आ गए थे सुबह के टाइम पे LFP हाउस बोट से। सो बेसिकली हाउस बोट का ये था कि हम सुबह 12 बजे बैठे उसमें एंड नेक्स्ट डे 9 o'clock तक था। बट इट वॉजंट लाइक कि आपको पूरा टाइम ही हाउस बोट में घुमाएंगे। अगर आप सुबह 12 बजे जा रहे हो तो वो 12 से 5 बजे तक आपको एक राइड देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब आप 5 बजे वापस आ जाओगे उसके बाद अब एक पॉइंट पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पर रहोगे। ऐसा कुछ व्यू नहीं दिखेगा वहाँ से क्योंकि खूब सारी बोट्स शैक्ड होंगी, तो वहीं रहोगे। यू कैन एक्सप्लोर थोड़ा सा LFP का मार्केट उस टाइम पे थोड़ी देर जाके फिर आप वापस आ सकते हो वापस बोट में।
द बोट. फिर सुबह आप फिर से 8 बजे के करीब निकलते हो. 1 घंटे की राइड होती है फिर से, और 9 बजे वापस, एंड देन यू कैन लीव. After experiencing the backwaters of Alleppey, we decided to go to the Marari beach, which was just 15 kilometers away. This place was recommended to us by a lot of locals. Here we stayed at a homestay called the Nina's Homestay, and it was a pretty clean, good, budget-friendly homestay. After reaching Marari, we went to the beach for a swim, after which we came back, rested for a while, had lunch, and then went back again to the beach for the sunset. It was a Sunday when we visited Marari beach, and hence it was pretty crowded at the sunset time, since all the locals were there. Watching the sunset at the beach, we wanted to eat something, so we decided on eating at a place called Rahmania. It's near the beach only. It's like a 200-meter walk to this place, and the Al Faham chicken is really nice here. You should try it. And now we're returning back to our homestay. In the morning we had some appam and egg curry, after which we left for our next destination, which was Varkala. And to watch my experience at Varkala, watch the 3rd episode of my Kerala trip.